इस पे सॉर्टिंग भी है, हीप सॉर्टिंग इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि बच्चों को हम पहले हीप सिखाए होंगे, हो सकता है सॉर्ट भी बता दिए होंगे, तो आपको भी वैसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हीप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू learn about the meaning of heap word in respect of tree। ठीक है, तो heap का मतलब होता है to put the maximum or minimum value in the parent, to put the maximum or minimum value in the parent within tree। यानी उस ट्री में जितने भी पेरेंट नोड होंगे, ठीक है, उस पेरेंट नोड में अपने चिल्ड्रन से या तो बड़ा वैल्यू होगा या तो छोटा वैल्यू होगा। अगर ऐसा ट्री ड्रॉ हो रहा है तो उस ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, हीप ट्री कहेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा कि हीप ट्री इज द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री ही है इन विच ईच पेरेंट नोड हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन और सब ट्री। चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन भी हो सकता है या सब ट्री, मतलब लेफ्ट में जितना भी होगा उससे वो छोटा होगा या उससे वो बड़ा होगा, ऐसे हम लोग समझे। क्लियर? अब जैसे 213 वो बाइनरी ट्री है, हम इसको कहेंगे, ठीक है, ये हीप नहीं है। ये जो अभी बता रहे थे, ये देखिए हीप नहीं है, काटा हुआ है नहीं है, क्योंकि पेरेंट में वैल्यू 2 है, उससे छोटा 1 है, उससे बड़ा 3 है। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री कह सकते हैं या हम इसे बीएसटी भी कह सकते हैं, पर इसे हीप हम नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरा वाला एग्जांपल जो दिखा रहे हैं, इसमें 1 2 3 है, यानी जो पेरेंट नोड है, ठीक है, वो अपने चिल्ड्रन से छोटा है, तो ये कहता है कि ये हीप होगा। तीसरे वाले में जो पेरेंट नोड है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, तो हम इसे भी हीप कहेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक। अब छोटा हो बड़ा हो दोनों अगर हीप है तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो कहता है कि नहीं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हीप को दो कैटेगरी में, उसके छोटे और उसके बड़े वैल्यू के आधार पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, और वो दो कैटेगरीज है, दैट इज कॉल्ड मीन हीप एंड मैक्स हीप। ठीक है, यानी उस वैल्यू के अनुसार जिसमें छोटा जा रहा है बड़ा जा रहा है, इसके आधार पे इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, दो। ठीक है, मैक्स हीप, मीन हीप। ठीक है, यानी हमारा जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, वो मैक्स होगा या फिर मीन होगा। ठीक है, हीप कहने के लिए वर्ड टू से, टू डिफाइन। ठीक है, प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करेंगे वो या तो मीन का होगा या तो मैक्स का होगा। क्लियर? अब मीन का मतलब क्या है, अगर पेरेंट नोड छोटा वैल्यू को होल्ड करे चिल्ड्रन से, रिजल्टेंट इज कॉल्ड मीन हीप। और पेरेंट नोड अगर बड़े वैल्यू को होल्ड कर ले चिल्ड्रन से, यानी चिल्ड्रन से बड़ा वैल्यू पेरेंट में आए, तो रिजल्टेंट इज कॉल्ड मैक्स हीप। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस हीप पेरेंट नोड हैविंग द बिगर वैल्यू फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन एनीवेयर इन द ट्री। कहीं पे भी जो पेरेंट होगा वो अपने चिल्ड्रन से क्या रखेगा, बड़ा रखेगा। ठीक है, और मीन हीप पे क्या लिख रहे हैं, इन दिस हीप पेरेंट नोड हैविंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन एनीवेयर इन द ट्री। यानी ट्री में कहीं पे भी पेरेंट हो रहा है तो वो अपने चिल्ड्रन से छोटा वैल्यू रखेगा, तभी वो मीन हीप होगा। और पेरेंट नोड ट्री में कहीं पे भी हो, वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा वैल्यू रखेगा तो मैक्स हीप होगा। क्लियर? ठीक है, वेरी सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि ट्री हम बनाते हैं तो आप वैल्यू देते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू आपको दिया जाता है, उससे आपको ट्री बनाना होता है। उससे आप बाइनरी ट्री बनाए, बीएसटी बनाए, एवीएल बनाए, बी ट्री आपने ड्रॉ किया। अगर हमको लिस्ट दिया जाए और हमें मैक्स हीप बनाना हो या मीन हीप बनाना हो, जो कि एक बाइनरी ट्री ही होता है, तो हम कैसे बनाए? ठीक है, क्योंकि अब तो हमें इसके रूल को फॉलो करना होगा। अगर हमें मैक्स हीप बनाना है तो जितने पेरेंट नोड बनेंगे उनका वैल्यू अपने चाइल्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो फिर आखिर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू इंसर्ट होगा इसमें? ठीक है, कहा कि वेरी सिंपल। सर कुछ लोग मीटिंग में है सर, एक्सेप्ट कर लीजिए। सर कुछ लोग मीटिंग में एक्सेप्ट कर लीजिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ मैक्स हीप बाय फॉलोइंग। ठीक है, इसे आप सेमी इंपॉर्टेंट में लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, आराम से बना लीजिएगा, एक बार में समझ लीजिए बन जाएगा। आपको एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू दे दिया जाता है, जैसे कि आपको ट्री बनाने के लिए दिया जाता है एवीएल बाइनरी ट्री, जैसे आपको बताया गया था, वैसे यहाँ पे भी दे दिया जाएगा और कहेगा मैक्स हीप जनरेट। मतलब एक बाइनरी ट्री बनाइए लेकिन मैक्स हीप के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। मैक्स हीप में क्या होगा, पेरेंट नोड चाइल्ड से बड़ा होगा। ठीक है, तो कहा कि ठीक है, तो हम तो पहला ही वैल्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले से तो कुछ है नहीं। तो आपने दिया इसमें 20, 20, 20, 26, 22, 69, 18 और 52 है ना। तो पहला वैल्यू हम इंसर्ट किए, पहला नोड बना, उसमें क्या चला गया 20, क्योंकि चाइल्ड है ही नहीं तो यही अपने आप में नो मैक्स होगा। ठीक है, अब अगला वैल्यू आया 26। तो कहा कि अगला वैल्यू कहां जाएगा, तो जो बन चुका है उसके लेफ्ट में, क्योंकि बाइनरी ट्री कैसे बनता है, लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू राइट बताए थे, लेवल बाय लेवल लेफ्ट टू। तो पहला लेवल तो यहां बन गया, 0 लेवल बन गया, अब 1 लेवल बनाएंगे तो पहले लेफ्ट ना बनाएंगे। अब जब 26 आया तो 26 तो इसका चाइल्ड में जाएगा, लेकिन हमको ड्रॉ क्या करना है, मैक्सिम। तो ये कहा कि भैया पेरेंट तुम तो छोटे हो मेरे से, ठीक है, तो एक काम करो, हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं और हमको मैक्स बनाना है, और तुम चले जाओ कहाँ पे, मेरे जगह पे। तो समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। इसने क्या कहा कि 20 को कहा कि तुम चले जाओ आगे, हम रुक जाते हैं यहाँ पे क्योंकि मैक्स का रूल फॉलो करना है ना, हम तो पेरेंट बन रहे हैं। तो 26 बड़ा हो गया किससे, 20 से। ठीक है, अब अगला वैल्यू आएगा, वो कहाँ जाएगा, उस नोट के, उस पेरेंट नोट के राइट में। अगला वैल्यू क्या है 22 आया, 26 के पास गया, पेरेंट के पास गया, कहा कि तुम तो छोटे हो ना, जाओ राइट में लग जाओ। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक, तो चलिए इंसर्ट 22 आया तो ये 26 के कहाँ लग गया, राइट में। ओके, यानी 0 लेवल कंप्लीट, 1 लेवल कंप्लीट। अब अगला जो भी वैल्यू कंसीडर होगा वो लेवल 2 में 20 के लेफ्ट में होगा, फिर 20 के राइट में, फिर 22 के लेफ्ट में, फिर 22 के राइट में। क्लियर, ओके। तो अगला वैल्यू जो आएगा दैट इज 69, वो जाएगा 20 के लेफ्ट में, यानी यहां जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 69 आया, गया किसके पास, 26 के पास। कहा कि मैं तो तुमसे बड़ा वैल्यू हूं, ठीक है, और नियम के अनुसार पेरेंट पे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ, तुम मेरे जगह पे जाने की कोशिश करो। तो 69 वहां स्टे कर गया, 26 को आगे भेजा, तो 26 पहुंचा किसके पास, 20 के पास, 20 वाले पेरेंट के पास। ये कहा तो मैं तो तुमसे भी बड़ा, ठीक है, तो मैं स्टे करूंगा यहाँ पे और तुम चले जाओ कहाँ पे, मेरे जगह पे, चला गया। ठीक है, अब नियम के अनुसार पेरेंट हमेशा क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन से बड़ा, कहीं पे भी आप इसमें देखिए जो भी बन रहा है उसमें पेरेंट नोड अपने चाइल्ड से क्या है, बड़ा। ठीक है, अगला वैल्यू क्या आया 18, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये 26 के राइट में, यहाँ जाना है, ये नोड में जाना है। अब चेक करेगा 69 कहा छोटे हो आगे बढ़ो, 26 के पास पहुंचा, कहा कि तुम भी छोटे हो आगे बढ़ो, यहाँ पे जाके लग गया। ठीक है, ओके। फिर अगला वैल्यू क्या आया, इंसर्ट 52, ठीक है, इसको कहाँ जाना है, 22 के लेफ्ट में, यही ना बनेगा। पहले पहुंचा 69 के पास, कहा कि तुम छोटे हो आगे बढ़ो, अपने रास्ते में चलो जहां तुमको सेट होना है। ठीक है, ये जब पहुंचा 22 के पास, कहा कि तुम पेरेंट नोड हो और मेरा वैल्यू तो तुमसे बड़ा है, मैं स्टे करूंगा यहाँ पे और तुम जाके मेरे पोजीशन पे क्या हो जाओ, सेट। तो ये 52 यहाँ पे रुक गया और 22 को जाके यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। क्लियर, ओके। अब कोई वैल्यू बचा नहीं है, आंसर आपका यही हो गया। अब आप कहीं पे भी पेरेंट नोड को चेक कीजिए,
जो मैक्स हीप के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी पेरेंट नोड अपने चाइल्ड, जैसे 69 तो ये अपने दोनों तरफ के चिल्ड्रन से क्या है, बड़ा है। अगर हम इसको उठा लें तो ये अपने दोनों तरफ के चिल्ड्रन से क्या है, बड़ा है। अगर हम इसको उठा लें तो ये भी अपने दोनों तरफ के चिल्ड्रन से क्या है, बड़ा है। लिख सकते हैं डायरेक्टली, सही होना चाहिए। ठीक है, काट के भी बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसको ये आता है वो तो एक बार देखेगा समझ जाए। ठीक है, ओके। नहीं, ये ऑटो बैलेंस, ये बाइनरी ट्री है, इसके बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तो छूट गया है, तो मान लीजिए कि 3 ही रहता है, यहीं तक रहता है। समझ गए, इसका ऑटो बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ किससे मतलब है, बाइनरी ट्री से। ठीक है, बाइनरी ट्री लेफ्ट एंड राइट में किसी भी लेवल को फॉलो कर सकता है, दोनों के लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिफरेंस कितना भी हो सकता है। ठीक है, यानी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच का डिफरेंस बाइनरी ट्री में कितना भी हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। क्यों बैलेंस रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू कितना ले रहे हैं उस पर ना डिपेंड करेगा। हम वैल्यू लाके यहीं पे छोड़ देते, 20 के बाद हमको नहीं वैल्यू मिलता, 69 के बाद यहाँ से हटा दो, ये दोनों हटा दो, तो तुम्हारा आंसर तो यहीं पे आकर रुक गया। कहाँ बैलेंस है ये, अरे 69 के बाद ये दोनों को हटा दो ना, तो आंसर तो आके यहीं पर रुक गया ना, तो ये है बैलेंस। वो तो वैल्यू है इसलिए तुमको लग रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं और एक वैल्यू हम दे देते हैं। ठीक है, 18 रहता, 18 के बाद 12 रहता, 6 रहता, तो वो सब तो एक ही तरफ फिर जुड़ता चला जाता। सर अल्फाबेट रहता तो आज की वैल्यू देखा जाता। तुम इसको एबीएल से निकाल रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ, लेफ्ट राइट बनता चला जाएगा। हाँ, तो ऑटो बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ऑटो बैलेंस मतलब हुआ कि सारा लीफ नोड एक लेवल पे हो जाए। कहाँ है इसमें एक लेवल पे? ऑटो बैलेंस मींस ऑल लीफ नोड कम्स ऑन सेम लेवल। ये तो तुमको बताया था ऑटो बैलेंस का कंसेप्ट किस में, एवीएल में। ये तुम बैलेंस कह सकते हो इस आधार पे कि हमारा जो डिफरेंस है वो एक ही का आएगा, इस आधार पे हम बैलेंस बोल सक रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन ऑटो बैलेंस टर्म यूज करोगे तो फिर हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, लीफ नोड हो जाएगा एक लेवल पे फिर रखना होगा। एक लेवल पे कहाँ आ रहा है, आएगा। ठीक है, तो जैसे मैक्स बताए हैं वैसे मीन हो जाएगा। मीन में क्या करना है, मिनिमम करना है। अब इस दोनों को मिला के एक कंसेप्ट आता है, और उस कंसेप्ट का नाम है, ये हो जाएगा कि इसको भी बता दें, मीन हीप भी बता दें, हो जाएगा। जैसे पेरेंट में बड़ा को रख के छोटा को आगे पास कर रहा था, अब उल्टा होगा, छोटा को रख के बड़ा को आगे पास करेगा, बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें जो आता है जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, एंड दैट इज कॉल्ड हीप सॉर्ट। ठीक है, यानी हीप सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, और ये सॉर्टिंग टेक्निक हीप ट्री यानी मीन हीप या मैक्स हीप से बनता है। यानी आपको एक लिस्ट दिया जाएगा जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉर्टिंग का मतलब ये ना होता है, आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिया जाएगा जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसके लिए सी में आपने सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट सीखा था, बताए थे। ठीक है, तो वो कहता है कि एक लिस्ट दिया जाएगा, उसको आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन इस टेक्निक के लिए हम लोग या तो मीन हीप या मैक्स हीप का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट्स व्हाई
the resultant concept is called a heap sort इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम कोई दूसरा टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उसमें किसका यूज है, मीन हीप का यूज है या फिर मैक्स हीप का यूज है। पहला दिमाग में पॉइंट क्लियर हुआ, यानी हीप सॉर्ट में सॉर्टिंग करते समय हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मीन हीप का करेंगे या मैक्स हीप का करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि कब किसका करेंगे। दोनों तो नहीं करेंगे, या तो मीन होगा या तो मैक्स होगा, कोई एक ही लेके आगे बढ़े। तो कहता है कि if you want to sort the given list in ascending order, then you have to prefer mean heap. And if you want to sort the given list in descending order, then you have to prefer max. क्या समझे? अगर लिस्ट को असेंडिंग में करना है, ठीक है, तो प्रोसेस के दौरान मीन का इस्तेमाल करेंगे, मीन हीप का इस्तेमाल करेंगे, और अगर डिसेंडिंग करना है तो प्रोसेस के दौरान मैक्स हीप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी लॉजिक्स है कि किसी एक से भी दोनों का काम किया जा सकता है, किसी एक से भी दोनों का काम किया जा सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि उसमें एक एडिशनल एल्गो हमें शामिल करना होगा। अगर हम मीन से असेंडिंग करते हैं और वैल्यू को अगर स्वैप करते चले जाए तो वो असेंडिंग किस में बदल जाएगा, डिसेंडिंग में बदल जाएगा, डिसेंडिंग में। ठीक है। तो दैट्स व्हाई बुक में ये भी लिखा रहता है कि किसी एक मेथड से भी दोनों काम किया जाता है, पर अमूमन अगर लेके चलना हो तो मीन हीप फॉर असेंडिंग ऑर्डर और मैक्स हीप फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मीन हीप से जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो असेंडिंग होगा, मैक्स हीप से जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो डिसेंडिंग होगा। यहां स्वैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसमें लिखा हुआ होगा कि दिस इज द सॉर्टिंग मैकेनिज्म टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, we can use mean heap for arranging value in ascending order, whereas we can use max heap for descending order. Clear? ठीक है, अब करेंगे कैसे वो हमें यहाँ पे करना है। तो इसका एक छोटा सा एल्गो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि टेक अ रैंडम लिस्ट फॉर अरेंजिंग इन ascending order या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी आपको करना हो। ठीक है, ड्रॉ अ मीन और मैक्स हीप बाय गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू दिया गया है उससे आप अगर असेंडिंग करना है तो मीन पे जाएंगे, डिसेंडिंग करना है तो मैक्स पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप हीप बना लें तो कहता है कि राइट लेवल बाय लेवल, स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल।